हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, 9 बज गए। हम लोग मिल गए फिर से। क्या करने? फॉर्मूला रिवीजन करने। तो हमने कल तक क्या करा? कौन सा चैप्टर करा? मैट्रिसेस। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बारी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे अगले 10 मिनट में। ठीक है। तो और बच्चों, आज आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस के प्रॉब्लम्स करने वाले हो, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस का सीरीज है जो रोज 12 बजे लाइव या प्रीमियर होता है। तो गेट कनेक्टेड एट 12 नून। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों को आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं? कितने आते हैं देखा आपने? 4 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो देर आर 4 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये 8 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, यस सर। क्या क्या रिवाइज करना है मुझे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पोलर कोऑर्डिनेट्स, फिर सारे साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, राइट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज, राइट, ये सारा हमें, ठीक है, रिवाइज करना है इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हो हमें, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हो, तो उनके आंसर्स जब मैं 0 से 360 के बीच में कहता हूँ, दैट सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। 0 से 360, है ना, याद रखिएगा, ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। राइट, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज बिटवीन 0 to 360, 0 की तरफ इक्वल है और 360 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। बहुत बार हमें क्वेश्चंस मिलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो कैसे? तो देखिए, एक एग्जांपल लेके देखिए। cos थीटा इक्वल टू हाफ। अब इसके लिए ना आपको दो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। पहला ASTC रूल, ना ऐड शुगर टू कॉफी, की कौन कौन किस किस में पॉजिटिव है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन एंड फोर्थ में कॉस, है ना। ये पॉजिटिव कौन कौन है ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू हाफ बोला है बेटा, तो मतलब कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। यस, सब बच्चे देख रहे हैं? यस सर। अब सेकेंड चीज कि एंगल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं हर क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में थीटा, सेकंड में हमेशा 180 माइनस थीटा यूज करता हूँ, थर्ड में 180 प्लस थीटा और फोर्थ में 360 माइनस थीटा। ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि अलग अलग क्वाड्रेंट में हम कैसे एंगल्स को बताते हैं। अब cos थीटा इक्वल टू हाफ था। आप बताइए हाफ कब होता है? सर हाफ तो 60 डिग्री पे होता है, इजंट इट? cos 60 हाफ होता है, यस। बट फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का है ना, थीटा 60 है, तो आई कैन से इट इज ऑल्सो, मतलब यहाँ से थीटा क्या आएगा? 60, या फिर एक और आएगा 360 माइनस 60। क्यों सर, ऐसा कैसे? आपने कहा था ना पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और फोर्थ। तो थीटा 60 है, तो फोर्थ में कैसा हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। सो ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए हमारे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 60 एंड 300। अच्छा, इसको रेडियन में भी लिखना सीखिए। आपको याद है 60 मतलब क्या? पाई बाय 3, राइट। ये हो गया पाई बाय 3। और 300 कैसे लिखूं सर? 60 के टेबल में देखो, 6 5 जा 30, तो ये हो गया 5 टाइम्स पाई बाय 3, राइट। तो रेडियन में लिखना भी सीखिए, जल्दी जल्दी लिखना सीखिए। समझ में आया कैसे किया हमने? कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, निगेटिव, और क्वाड्रेंट की वैल्यूज आप ऐसे करेंगे। ठीक है, हमने ये जब क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री ले रहे थे तब भी अच्छे से देखा था। ठीक है ना बच्चों? यस, इजी। एक और करके देखते हैं। यस सर। आप लोग ट्राई करना चाहोगे? करो। ठीक है, कॉट थीटा, क्या मैं कॉट थीटा के बारे में बात करूंगा? नहीं, मैं इसको टैन में कन्वर्ट करूंगा। टैन थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब माइनस को अभी के लिए रुक जाओ, 1/√3 कब होता है? टैन ऑफ 30 होता है। अब टैन निगेटिव है बेटा, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है टैन निगेटिव? यस, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव होगा, फोर्थ में निगेटिव होगा। सो मुझे समझ में आया, मेरा जो है क्वाड्रेंट क्या होगा? सेकंड और फोर्थ। अब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे लेते हो आप? 180 माइनस थीटा, और फोर्थ में 360 माइनस थीटा, राइट। तो यहाँ तो थीटा कितना है बेटा? 30 है। सो देयरफॉर हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? 180 माइनस 30 एंड 360 माइनस 30, राइट। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 150 डिग्री एंड 330 डिग्री, राइट। आप लोग समझ रहे हो क्या किया है हमने? कॉट को हम हमेशा हम साइन कॉस टैन में ही करेंगे चीज़ों को। तो टैन हमने किया -1/√3, मुझे 1/√3 पता है टैन 30 होता है। ठीक है, अब लेकिन हमारा टैन निगेटिव है, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना हमारे लिए, तो करेक्ट। और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल्स कैसे लेते हैं? 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, थीटा इज 30। यस सर, रेडियन में लिखना सिखाओ ना। अब 30 की हेल्प ली थी ना आपने, तो 30 क्या होता है? पाई बाय 6।
अब 150 इज 5 टाइम्स 30, तो 5 पाई बाई 6। 330 इज 11 टाइम्स पाई बाई 6। ऐसे रेडियन में लिखना भी आसान होता है, आप बस सीख लो अच्छे से। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कुछ बच्चे कहेंगे सर जनरल सॉल्यूशन डिलीटेड है। यस, जनरल सॉल्यूशन डिलीटेड है ना। ओके सर। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो हमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कन्वर्जन ना, पोलर से कार्टेशन, कार्टेशन से पोलर। ठीक है, होता क्या है ये। तो अगर मैं एक्स एक कोऑर्डिनेट और एक्स वाई एक्सिस निकाल लूँ, कोई पॉइंट है यहाँ पे विच इज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डिस्टेंस एक्स है, राइट, ये डिस्टेंस वाई है, करेक्ट, राइट, ये एक्स और ये वाई, ऐसा होता है ना इसका मतलब। यस। अब अगर मैं ओरिजिन से इस पी को कनेक्ट करूँ, तो इसको हम आर कहते हैं और इसको हम थीटा कहते हैं। तो नाउ आर और थीटा जो है ना वो पोलर होता है, और कार्टेशन मतलब एक्स वाई। तो पोलर का मतलब है इन टर्म्स ऑफ आर थीटा, और कार्टेशन का मतलब है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है। तो हमें ना कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो पहला, अगर मुझे कार्टेशन गिवन है, एक्स वाई गिवन है, और मुझे पोलर में लाना है, राइट, कार्टेशन गिवन है, पोलर में लाना है, मतलब मुझे एक्स वाई दिया हुआ है और आर थीटा चाहिए है। तो नाउ आप देखो आर थीटा कैसे लाओगे, आप पाइथागोरस लगा सकते हो। तो आप फॉर्मूले याद भी रख सकते हो, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा कैसे आएगा, tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। बस ये है कि ये लेते वक्त आपको क्वाड्रेंट भी चेक करना पड़ता है ना, इसके साथ साथ आप क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट का है एंगल निकालते वक्त। ठीक है ना। जब एग्जाम्पल्स कराऊंगा मैं आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट, अगर मुझे पोलर दिया है और कार्टेशन में लाना हो, तो कैसे करेंगे। पोलर दिया मतलब आर थीटा दिया है बेटा, और आपको एक्स वाई चाहिए है। ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे आप फॉर्मूलेस को याद रखेंगे। ओके बेटा। और इनको यूज कैसे करना है सर, हाँ वो हम लोग देखेंगे, है ना, जब हम 12 बजे मिल रहे होंगे, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये आया कैसे, या पाइथागोरस थ्योरम लगाया, या tan थीटा लगाया, राइट, बहुत सारी चीजें करी, x क्या आया तो cos थीटा का, y के लिए sin थीटा का, एंड वी गेट द सॉल्यूशंस हियर। ठीक है ना, ऐसे। तो बेटा अच्छे से नोट्स बना लो आप, एकदम एग्जॉस्टिव, मतलब जितने नोट्स मैं बता रहा हूँ ना, अगर इतने आपको पता है तो आपका सारे एग्जाम्पल्स, सारे फॉर्मूलेज यहाँ कवर हो जाएंगे। ठीक है। ओके। और बहुत सारे जुगाड़ भी बताऊंगा। तो कल हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूलेज। आज हमने क्या किया, दो कॉन्सेप्ट्स किए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक। तो आज के लिए काफी है। यस। तो चलो, हमारी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई ना बच्चों, है ना। 10 मिनट हम लोगों ने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, हमारी दिन की शुरुआत हो गई। अब कब मिलना है आपको, 12 बजे प्रीमियर होगा। ठीक है, लेकिन आप अपना सॉल्व करते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जेई मेंस के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट, जो सीटी में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैट्रिसेस पे। तो बढ़िया जुड़े रहिए बच्चों, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू। और अगर लाइक शेयर नहीं किया हो तो आप भी करिए ना, लाइक शेयर करिए। थैंक यू, सी यू टुमारो अगेन, राइट, 12 बजे मिलने वाले हैं सर पहले तो। यस, बाय बाय, टेक केयर।